तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि 20 तारीख का थर्ड शिफ्ट था। पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट हमने बना दी है वीडियोस की, जाके चैनल पे विजिट कर सकते हो। हम प्लेलिस्ट दे देंगे, लगातार आपको सारी सीरियल वाइज हमारी जो वीडियो हैं सब मिल जाएंगी। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो सके। तो बिना देरी किए चलो हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 है। बिल्कुल इजी वे में पढ़ाएंगे बिल्कुल हम। 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144। 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 है ना, तो योग निकाल लो। 6 चक्को 24 का 4 हासिल 2, 6 चक्को 24 2 26 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8। अगला कहता है कि उसमें से एक 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला लड़का छोड़ दे, यानी 150 मीटर वाला एक लड़का है, अगर वो छोड़ देता है एक लड़का तो कितना बचा? 7 बचा। तो कहता है बाकियों की औसत ऊंचाई बताओ। 6 में से एक लड़का चला गया ना, 5 बचा। तो यहाँ पर 5 व्यक्ति की औसत कितने बचेगी? 5 कम 5 बचा दो, 5 चक्को 20 और 5 चक्को 20 10 15 ज़्यादा हो जाएगा, फिर पॉइंट में हो जाएगा 8 करके, ऐसे करके। बिल्कुल आप क्या करना, देखो अगर जैसे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है ना, तो जल्दी से चेक कर लेना कि हाँ 14 आ रहा था, तो 14 ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, सीधे टेक के उसको आंसर मार देना। तो ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 142.8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कहता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपये है। यदि लाभ परसेंट क्या है? 33% है, तो विक्रय मूल्य लाभ 33% है। क्या कह रहा है कि यदि लाभ परसेंट 33% लाभ परसेंट है, तो लाभ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 133 जुड़ जाएगा ना, 133। तो ये हो जाता है CP और ये हो जाएगा SP। दोनों का अंतर ही हमें दिया है कितना, यानी दोनों का अंतर 33 ही तो है। तो 33 की वैल्यू दे दी कितनी? 33 की वैल्यू 264। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 8। एक की वैल्यू 8, इससे पूरा पूरा काट लो, 8 बार कटेगा, क्योंकि 8 यहाँ 24 और 2 8 8 से 24 और 2 26। ठीक है, तो एक की वैल्यू 8। हमसे क्रय मूल्य पूछा है ना, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो 800 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी, विक्रय मूल्य पूछा, तो विक्रय मूल्य 133 है ना, तो 8 की वैल्यू 133, तो गुणा कर दो। 8 ने 24 का 4 हासिल 2, 8 ने 24 2 26 हासिल 2, 8 एक मान 2 10, 1000। यानी क्रय मूल्य आ गया 800, विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास कितना? 1064। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, दोनों निकाल दिए हमने, क्रय मूल्य भी आ गया और विक्रय मूल्य भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 20 दिन और 60 दिन अकेले अकेले काम कर रखा है। यानी ए का काम दिया है, ए का काम कितना? ए अकेले करता है 20 दिन में और बी अकेले करता है 60 दिन में। ठीक है, एलसीएम ले लो, एलसीएम 60 आ जाएगा, तो ये जाएगा 20 तिया 60 और 60 एकम 60, इतना हो गया। ठीक है, अब अगला क्या कहता है? इसके बाद कहता है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ए ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया। भैया छोड़ रहा है, बी से इस काम को 12 दिनों में कर रहा है। यानी जो ये काम था, बी की इफिशियंसी 1 थी और 12 के हिसाब से उसने काम किया, तो 12 काम कर दिया। टोटल 60 काम था, 12 काम घटा दो तो शेष कितना बचा? 10 में से 2 8 और 5 में से 1 4, यानी 48 हमारे पास शेष काम बचा है। तो उसके बाद शेष काम कौन करेगा? शेष काम कौन? दोनों कर रहे थे ना, शुरू में दोनों कर रहे थे। 48 काम हमारे पास शेष बचा है, 48 काम। ठीक है, दोनों किसने? 3 1 4 के हिसाब से करेंगे, तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा होगा? 12 दिन बाद, यानी काम छोड़ दिया होगा। इसका कहना ये चाह रहा है, जैसे मान लो कोई यहाँ पॉइंट स्टार्टिंग का था, इसने किया ये बढ़िया से किया, इन्होंने मार्कर नहीं चल रहा है, चेक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे उन्होंने काम किया, जैसे यहाँ पर था, इन्होंने किया, यहाँ तक काम किया, उसके बाद मान ले बी ने तो पूरा किया, लेकिन ए ने कहीं ना कहीं काम छोड़ दिया था ना, तो वही काम ये पूछ रहा है कि कितना दिन बाद उन्होंने काम छोड़ा। तो यहाँ तक ए और बी दोनों ने काम साथ किया था, बस बी ने इतना काम और कर दिया। उसके बाद क्या हो गया? ये वाला काम पूछा था कि ए ने, यानी ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, तो 12 दिन में इसने काम छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है 4 संख्याओं का औसत 52 है। फिर से कहते रहा करो, 4 संख्याओं का औसत कितना है? 4 संख्याओं का औसत 52 है। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 52 है, तो योग निकाल लो। 4 दूनी 8 और 5 चक्को 20। ठीक है, इतना कहता है। और कहता है, अब कह रहा है कि जो प्रथम 2 संख्या हैं, यानी जो पहले की 2 संख्या होंगी और अंतिम 2 संख्या, पहले की 2 संख्या होंगी और अंतिम की 2 संख्या, उनके बीच का औसत, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है।
ठीक है, ये 3 गुना होगी तो ये 1 गुना होगी। ये पहली ऐसे कर लो, ये पहली 2 संख्या और ये अंतिम की 2 संख्या गुणा कर दोगे। 2 संख्याएं थी, पहली 2 संख्याओं का औसत 3 गुना था तो ये 6, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 1 गुना, तो इन्हें 2 एकम 2। अब देखो ये दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा, तो 6 2 8, 8 की वैल्यू कितनी 208, 208। 1 की वैल्यू 8 दूनी 16, 8 6 48, 1 की वैल्यू 26 आ गई। पूछ लेता है कि प्रथम 2 संख्याओं का योग, प्रथम 2 संख्या ये थी तो इसका योग 6 है, तो मल्टीप्लेस में हम 6 कर देंगे, तो 6 6 36 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, 10% की और x% की 2 क्रमागत छूट। तो अंकित मूल्य कितना है, 5000 अंकित मूल्य है। ठीक है, ऐसे बनाते रहा करो। 5000 में पहली छूट कितनी 10 की, तो 90 में बेचा, और दूसरी छूट 100 माइनस एक्स की। ठीक है, क्योंकि बाद में 100 में से घटाना पड़ता है, इसलिए ऐसे ही कर लो 100 माइनस एक्स, और बराबर यही दे रखा है कितना 3150 रुपये, 3150 रुपये। इसको काटोगे 00 से 00, 1 0 से 1, ये 0 से ये, तो 9 से काटो, 9 3 27, बचा कितना 4, 9 5 45 और 0, 5 से 5 7 35, तो यहाँ 70 हो गया। तो यानी 100 माइनस एक्स बराबर हो गया 70। तो x बराबर जब 100 में से 70 घटेगा तो 30%, 30% की ये छूट होगी, दूसरी छूट 30% की। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है सिंपलीफिकेशन का है, बिल्कुल देखो तो ऐसे कैसे करोगे, धनाधन, यानी इस मेथड को क्या, जहां प्लस और माइनस हो समझ लेना वो बॉर्डर है, और बाकी सब कुछ भिड़ा दो। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं 41, तो आप क्या करोगे, पहले गुणा करोगे फिर उसको भाग करोगे। अरे इससे अच्छा पहले से एक बार सुधार लो ना, भाग का मतलब क्या आता है 14 और गुणा 84, तो इसको हम काट सकते हैं 14 6 84। अब गुणा कर लो, तो 6 कम 6, 6 चौको 24, यहाँ 246 बचा, ये 880 तो था ही प्लस में। ठीक है, 880। अब यहाँ क्या बचा माइनस का 26। ठीक है, अब कर लो, जोड़ लो, पहले इसको घटा लो या फिर जोड़ लो, काम बात वही है। 6 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11। ठीक है, और 26 हमें घटाना है, तो राइट आंसर क्या आ गया हमारे पास 1100 हो चुका है पूरा पूरा। अब आप क्या करते, पहले इसको गुणा करते या पहले इसको भाग करते, भाग जाता नहीं, फिर को करते हैं। इससे बढ़िया पहले एक बार सजा लो ना, और फिर उसके बाद करते रहा करो। ये बहुत होता है मेथड, यानी इजी करने का इजी वे है बिल्कुल, ये बिल्कुल कड़ी से कड़ी करते रहा करो, बहुत आसान से ऐसे सवाल बना दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है साफ साफ फॉर्मूला बेस है ये, कहता है एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन अगर याद नहीं होगा तो नहीं बना पाओगे, 4/3 गुणा पाई आर क्यूब, यही होता है। तो 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर क्यूब, आर दिया है 4.2, एक बार फिर एक और बार 4.2 गुणा एक और बार 4.2। ठीक है, ये काटोगे 7 6 42, 3 से काटोगे 0.2। जब इस सब की मल्टीप्लाई करोगे तो राइट आंसर निकल आ जाए। मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस है, धनाधन धनाधन करोगे। जैसे मान ये करोगे क्या 4 दूनी 8, 88 मल्टीप्लाई, ये क्या बचा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 0.2, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो निकल के आ जाएगा 310.46, 310.4 से आ गया ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, स्पीड जितनी जल्दी बनाओगे, मैं आपको अप्रोच लगाना सिखा रहा हूँ कि ऐसे करना है। तो धनाधन ये तो बिल्कुल क्या है, या तो इकाई अंक चेक कर लेना, लेकिन फिर भी 3 पॉइंट है तो आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये धनाधन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य इतना है, तो छूट, यानी 28,500 रुपये क्या था इसका अंकित मूल्य 28,500, इसमें कोई ना कोई छूट दी है, यानी 100 माइनस एक्स की छूट दी है, और बट्टे 100 होता ही है, और बराबर कितना दिया है विक्रय मूल्य 15,675। ठीक है, 00 से 00 काट लेना। अब काट लो, 5 25 25, 5 25 25 बचा 3, 5 7 35, तो यहाँ 5 3 15, 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25, 19 19 19 3 57, 19 एकम 19, बचा कितना 10 11 12, 12 बचा, यानी 123 हो गया। 19 छक्का 114, 19 छक 114, 114 बचा 6 और 3, 6 3 9, 19 पचे 95। ठीक है, ये काटेगा 3 से, 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो यानी बचा क्या 100 माइनस एक्स बराबर ये क्या बचा 55। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 100 में से 55 घटेगा तो 45। ठीक है, तो 45% हमारा राइट आंसर हो गया है, 45% ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।
अगला कहता है कि एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि हो गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने वाले दर्शकों की संख्या कितनी हो गई? 25% कम हो गई। तो पहले 18% की वृद्धि हुई ना, 18% का मतलब क्या होता है? 18/100, तो क्या हो गई? 100 से पहले 100 से 118 हो गई, वृद्धि हुई ना, वृद्धि। फिर कहता है कि टिकट में 25% कम हो गई, यानी 25% का मतलब है 25/100, यानी 25 एकम 25, 25 को कमी हुई ना, तो 4 से क्या हो गई? 3 हो गई। या तो इसको भी काट सकते हो, या कोई बात नहीं, अगर नहीं भी काट रहे हो तो सीधे 400 ये हो गया, और 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 3 एकम 3, यानी कितने की कमी हुई? देखो कमी तो हो रही है, कमी घटाओगे तो 6 9 5 4 बट्टे 400 और गुना 100, ठीक है। 00 से 00, 4 एकम 4 बचा, 4 एकम 4 पॉइंट 4 11 दशमलव कुछ है, 11.5 ऐसे, 4 पंजे 20, तो यानी यही परसेंट की क्या हो गई? कमी हो गई, कमी। क्योंकि 400 से 354 हो गया ना, तो कितने की कमी हुई? 11.5 की कमी हुई, ऐसे बनाया जाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25:12 है। पीतल और तांबे का, तांबे में और तांबा और जस्ता, एक होगा तांबा, और सीधे भाषा में कोई वो नहीं कि क्या है, एक तांबा ले लो, टी ले लो, जस्ता जेड ले लो, जे ले लो, तो उसमें कहता है अनुपात कितना है? 25 अनुपात कितना है? 12 है। अब कहता है इसमें क्या है? 370 kg पीतल में तांबे की मात्रा, यानी पूरा मिला के 25, इनको जोड़ोगे तो 5 2 7 2 1 3, 37 की वैल्यू कितनी दी है? 37 की वैल्यू दी 370, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी? 10। पूछा क्या है? तो हमें पता नहीं तांबे की मात्रा, तांबा ये है ना, तो 25 × 10 बराबर 250, ठीक है। 250 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं 11 और 13 के अनुपात में है, यदि महत्तम समावर्तक यानी HCF दे रखा है कितना? 7, तो संख्या याद करो, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे गुणा कर देना है। 11 है और 13 है, HCF दिया है ना 7, तो इसमें मल्टीप्लाई 7 कर दो, इसमें भी मल्टीप्लाई 7, तो कितना? 11 7 77, और ये क्या होता है? 91, तो 77 और अनुपात क्या होता है? 91, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 70 और ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, जो HCF दिया हो ना, सीधे गुणा कर देना, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि PQR का अनुपात दे रखा है, तो सिंपल से जोड़ देना है। पहले क्या दिया है? P + Q यानी 9 और 10 19 हो गया, फिर P + Q अनुपात Q + R 10 और 11 21 अनुपात Q + R यानी 20, यही हमारा आंसर है। 19 21 20, 19 21 20, ऑप्शन ए राइट आंसर, 19 21 20, ठीक है। सीधे सीधे कुछ नहीं करना होता, ये चुटकियों में सवाल बनते हैं, समय बचाता है ऐसा सवाल, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन कहता है यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। कितने बार बताया दोस्तों? स्वयं की तिगुनी, कोई एक गुना रही होगी, कितनी गुनी होगी? 3 गुनी, तो ये मूलधन होता है हमेशा, और ये क्या हो जाता है? मिश्र धन। तो ब्याज निकालना होता है, तो 2 ये क्या आ गया? ब्याज। अब याद आया? अब तो याद आएगा ही, जब शुरू में तुरंत होता तो याद आता नहीं है। लेकिन वर्ष दिया है, वर्ष को तो सही कर लो। समय, जो समय दिया है ना, समय कितना दिया है? समय दिया है 8 माह, वो 8 वर्ष 6 माह, तो इसको वर्ष में बदल लो, 6/12, 6 दूनी 12, तो 8 दूनी 16 17, 17/2 वर्ष हो जाएगा समय। अब क्या पूछा है? तो हमसे पूछा है दर पूछिए, तो लगा दो साधारण ब्याज SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ठीक है। साधारण ब्याज हो जाएगा 2 बराबर मूलधन कितना है? 1 गुणा दर हमें निकालनी है, समय हो गया 17/2 और बट्टे 100 रहता ही है, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 400, 400/17 और बराबर यही आ जाएगी R। काट दो, 17 दूनी 34, 17 दूना 34, बचा कितना? 6 हो गया 60, 17 17 ते 51, चक्को 21, यानी 21 वाला कुछ ऑप्शन है, तो यही होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 21.28। तुम्हें कुल मिला के समय बचाना है, तुम्हें ये तुर्रम खाने बन रहा है कि पूरा हम पॉइंट में भी आंसर निकल के आ जाए। अगर शुरू के 2 अंक लग रहे हैं कि तुम्हें हाँ एक ही ऑप्शन है, बिल्कुल बेझिझक लगा के आना, ठीक है। तुम्हें पता है कि तुम्हारा मेथड सही है, तो बिल्कुल लगाने में क्या जा रहा है, तो ये टाइम बचाएगा तुम्हारा, ठीक है। और हम इस मिशन वर्दी के माध्यम से तुम्हें टाइम ही बचा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाए तो वह स्वयं की 50% हो जाती है। सिंपल, बिल्कुल यार, सिंपल वे में अगर तुम इसको हलवा बनाओगे ना, तो उतना वो तुम्हें डराएगा। बिल्कुल हलवा कर दो भी चुटकी में। क्या कह रहा है? 50%। अब स्वयं की क्या हो जाती है? 50%, ये होगी स्वयं की 50%, तो यानी ये खुद मूलधन होगी ना। कम हुई ना, कितना कम हुई है? इसमें कम घटाने पर
तो 100 में से 50 घटाओ, 50 की वैल्यू ही कितनी दी है, 25 दी है, तो 1 की वैल्यू निकाल दो ना, तो इससे कटेगा तो 1/2 हो जाएगी। संख्या ज्ञात करनी है, संख्या हमारी 100 होती है, मल्टीप्लाई 100, तो वो संख्या कितनी आ चुकी होगी, वो संख्या 50 होगी। ठीक है, बिल्कुल भैया चुटकी में बनाओ, चुटकी में, और आंसर है बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, 50, बिल्कुल बिल्कुल ईजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है कि यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज हो रहा है तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाएगी। अमाउंट दे रखा है मूलधन, तो निकाल दो। हमारे पास 30% है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ऐसे वो होता है ऐसा ही, इससे काटोगे तो 3/10, तो यानी वार्षिक कह रहे हैं ना, हाँ तो वार्षिक है तो 2 वर्ष है, तो अगर 2 वर्ष दिया है तो इसी इसका मूलधन कितना मान लेना, इसका स्क्वायर मान लेना, यानी 100। अब हम 100 का 3/10 के हिसाब से निकालेंगे, तो 100 का 3/10 निकाल लो, 100 का 3/10 निकालोगे तो 1 साल का 30, दूसरे साल का 30, और ऐसे सीढ़ी बनती है, मैंने बताया था। तो 30 का भी 3/10 निकालोगे, 30 का भी 3/10 तो कितना हो जाएगा, अरे निकाल लो ना, 30 का 3/10 निकालोगे तो 3 3 9 हो जाएगा। तो 30 30 60 और 69, ये तो आ गया तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन तुम्हें दिया क्या है, तुम्हें दिया है मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ऐसे तो निकलता है। तो हमारे पास ब्याज है 69, मूलधन माना है 100, तो यानी 169 मिश्रधन हो गया। इसी की वैल्यू दे रखी कितनी, मिश्रधन हमें दिया है 94 64, तो 1 की वैल्यू निकालो, ये किसका वर्ग होता है, 13 का, और काटो 13 7 91, बचा कितना, 13 7 91 बचा 3, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 13 से काटो, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, यानी 1 की वैल्यू 5600। तो पूछा क्या, मूलधन हमने 100 माना है ना, तो 56 की इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दो, तो मूलधन बराबर हो गया 5600, हमारा राइट आंसर 5600 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। ये देखना कि मिश्रधन दिया था ये वाला कि क्या था। अगर हमसे कहता इतना ब्याज हो रहा है तो हम इसकी वैल्यू होती वो, लेकिन उसने कहा है कि इतना हो जा रहा है, वो मिश्रधन दे रखा है। तो मिश्रधन कैसे निकलता है, मूलधन प्लस ब्याज, ये हो जाता है मिश्रधन। ठीक है, मूलधन हमने माना था तो लास्ट में 100 की गुणा कर दी, तो मूलधन कितना हो जाएगा 5600 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट ऑन, व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, 10 बार बताऊंगा। औसत चाल बराबर होता है, फॉर्मूला याद रख लेना, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। कहोगे बार बार बताता हूँ फिर भी तुम लोग कैसे भूल जाते हो, इसको फोड़ दो बिल्कुल। यानी कुल दूरी कितना है, 11 और 21, 11 प्लस 22, कुल दूरी तो ये हो गई, यानी 33 तो हमारे पास कुल दूरी हो गई। लेकिन समय क्या पता है, समय दे रखा है, एक है 60 मिनट और एक है 30 मिनट, तो ये 90 मिनट हो गया। इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 3 दूनी 6, तो कर दो, यानी औसत चालो कुल दूरी, ये कुल बट्टे कुल समय 3/2। अब ये भिन्न पलट जाती है, तो 33 गुणा ऊपर से लेगा 2/3, तो ये कटेगा 11 बार, 11 दूनी 22, ये हमारी औसत चाल आ चुकी है 22 किलोमीटर पर घंटा। बी ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर सिंप्लीफिकेशन का है। मैं कह रहा हूँ बार बार अगर तुम स्पीड नहीं बनाए ना तो तुम 1 से 2 मिनट ऐसे इसमें खा जाओगे, गुणा करोगे फिर उसको काटोगे। इससे बढ़िया पहले से ही तरीका देखो कैसे बनता है। तो देखो, मैंने कहा था जो भी प्लस माइनस होता है उसको बॉर्डर रखना और सबको गुणा कर देना, लेकिन यहाँ तो ब्रैकेट वाला है, तो सबसे ब्रैकेट। इसको क्या सॉल्व करोगे, इसको ये लिख सकते हो 24, करना यहीं पर है लेकिन मैं लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें करना कैसे है। 24 ये तुम्हारी स्क्रीन में है, तुम्हें सिर्फ ये उतारना, ये भागा का मतलब सीधे क्या कर दो, भाग कर दो, क्योंकि पहले इसको गुणा करते भाग करते दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि 16 में 4 का भाग जाएगा नहीं, मतलब 16 का भाग 4 में जल्दी दे नहीं पाओगे, बट्टे में आएगा, इसलिए पहले से बट्टे ले लो। तो 4 चक्को 16 और 4 6 बार, यहाँ 6 बचा, और ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो 6 चक्कू कितना होता है 24, और ये ऑलरेडी भागा था। ठीक है, तो 24 में से 24 का भाग दोगे तो 1 ही तो आएगा, और गुणा में 19 था, तो हमारे पास राइट आंसर कितना आ जाएगा 19। बिल्कुल ये देखो ना कितना इजी वे बन जा रहा है, बिल्कुल सिंपल फ्लो में भेजा, बिल्कुल फ्लो में, जहाँ पर अटक गए तो हम लोग गई गाड़ी। इसलिए लगातार ऐसे होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन फिर कहता है, फिर सिंप्लीफिकेशन का, बिल्कुल लगातार बिल्कुल रेल बना दिए दोस्तों, और आप भी रेल बना दो ऐसा, इसको तोड़ तोड़ के मारो, जहाँ भी देखे सिंप्लीफिकेशन, अच्छा सिंप्लीफिकेशन है तुझे तोड़ो, तो यानी दनादन तोड़ो। कैसे देखो, अब फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारा दिमाग फिर वही
वही मूर्खों वाला, क्या मूर्खों वाला नहीं, मजाक के लिए कहता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, बुरा मत मानना। देखो सबसे पहले इसको कैसे बनाओगे, इसमें क्या करना है, सबसे पहले कॉमन नज़र आ रहा है, पहले इसको क्या कर लो, 9 4 क्या होगा, ये 13 दे देगा। तो तुम्हें लग रहा है 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, कॉमन ले लो ना। तो 13 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, क्योंकि ये तो गुणा में चला जाएगा पूरा 13, क्योंकि ये 16 गुणा 13 हो जाएगा ना, ऐसे तो हो जाएगा पूरा ये पक्ष। तो ये ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा 16 बचा और 14 बचा, ठीक है। बट्टे में इसको जोड़ो, 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है। तो 50 माइनस 24, तो इसको 13 मल्टीप्लाई, इसमें से 16 में से घटाओ 2 बच्चा, इसमें से ये घटाओ 10 में से 4 6 और 4 में से 2 2, तो 13 दूनी 26 होता है और 2 ये कम 2 होता है, बिल्कुल 1। तो 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर। बिल्कुल देखो ऐसे ही करते रहना, बिल्कुल फ्लो में सब कुछ हो जाएगा। ये नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, पहले इसको पहले जोड़ोगे, फिर दोनों गुणा करोगे, फिर इसकी गुणा करोगे, फिर घटाओगे, इतना लंबा चौड़ा पहुंचा जाएगा, और ये बिल्कुल कम से कम 15-20 सेकंड में तुम इसका आंसर निकाल सकते हो। तो यही है स्मार्ट, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करनी है हमें, कम समय में ज़्यादा सवाल करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला क्वेश्चन कहता है यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिन में कर सकते हैं, MDH वाला मैंने बताया था कल की क्लास में, 18 आदमी किसी काम को 13 दिनों में कर सकते हैं, तो कहता है कि 54 आदमी उसको उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, डे निकालना है। 18 तिया 54, तो डी बराबर, यानी जो दिन निकालना है हमें, तो डे बराबर क्या हो जाएगा, 13/2 निकल के आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर, 13/2, 13/3 है ना, 13/3 ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। सीधे MDH वाला, MDH मैन डे आर बोलते हैं, और यही होता है भैया हमारा, इस तरह का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन कहता है यदि टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, एक CP रहा होगा और एक होगा SP होगा, ठीक है। तो कहता है जो विक्रय मूल्य है ना उसके क्रय मूल्य का 25%, अगर क्रय मूल्य 100 है ना, तो 100 का ही 25% विक्रय मूल्य है, यानी इससे 25 ही क्या है, 25 इसका विक्रय मूल्य है। तो देखो 100 में खरीदा, 25 में बेचा, हानि हो गई ना, बहुत तगड़ी हानि हुई। कितनी की हानि हुई, तो कहता है कि लो 75/100 और गुणा 100, 00, तो यानी 75% हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 75%, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन था, और उम्मीद है आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा, और अगर आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और अभी भी चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। हम आपके लिए इतनी मेहनत, इतना कंटेंट कलेक्ट करके लाए हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, अगर समझ में आया है या कुछ डाउट हो तो अभी भी कमेंट में करना, मैं उसमें रिप्लाई दे दूँगा। तो ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।